कसं काय मंडळी, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने देखा कि सेल डिवाइड होने से पहले G1, S और G2 फेस में कैसे प्रिपेयर करता है। अब हम सेल को पूरी तरीके से रेडी कर चुके हैं डिवीजन के लिए। उसने अपना डीएनए डबल कर लिया है और प्रोटीन्स भी बना लिए। आज हम फाइनली उस सेल को डिवाइड करेंगे। आज हम फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं एम फेस, जिसको हम माइटोसिस भी कहते हैं। अगर आपको लगता है कि भैया ये प्रोफेस मेटाफेस का नाम सुनकर डर लगता है, तो ट्रस्ट मी, अगले कुछ चंद मिनटों में आपको ये डायग्राम्स खुद बनाने आ जाएंगे। हम एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ कर समझेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो। स्क्रीन की तरफ देखिए। ठीक है, माइटोसिस एंड अलॉन्ग विद दैट ये भी शब्द देखिए, इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है इक्वेशनल डिवीजन। अब इसको इक्वेशनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस डिवीजन में पेरेंट सेल के पास जितने क्रोमोसोम होते हैं, डॉटर सेल के पास भी उतने ही क्रोमोसोम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेरेंट सेल के पास 46 है, तो दोनों नई सेल्स के पास भी, यानी D1 डॉटर 1 और डॉटर 2 के पास भी 46 और 46 ही होंगे। ठीक है, सो इक्वेशन बैलेंस्ड है, बस दिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। अब लिखो डेफिनेशन माइटोसिस की। ठीक है, माइटोसिस, the process of cell division wherein chromosomes replicate and get equally distributed into two daughter cells, keeping the chromosome number equal to the parent cell. ठीक है, the process wherein chromosomes replicate यानी डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, and get equally distributed into two daughter cells, keeping the chromosome number equal to parent, यानी 46 है parent के पास, तो डॉटर 1 डॉटर 2 के पास भी 46 और 46 ही होंगे। ठीक है, अब एमसीक्यू के लिए एक छोटी सी हिस्ट्री याद रखना। एनिमल सेल्स में माइटोसिस को वॉल्टर फ्लेमिंग ने ढूंढा था। ठीक है, एनिमल सेल्स में, ठीक है, एनिमल सेल्स में माइटोसिस की खोज किसने की थी? वॉल्टर फ्लेमिंग ने। स्पेलिंग लिख लेते, वॉल्टर फ्लेमिंग। ठीक है, और प्लांट सेल्स में स्ट्रासबर्गर ने किया था। प्लांट सेल्स में स्ट्रासबर्गर। ठीक है, और एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है कॉलचिक्लाइन। उसका नाम होता है कॉलचिक्लाइन। ये होता क्या है? ये एक मायोटिक पॉइजन है जो सेल डिवीजन को रोक देता है। ये एक प्रकार का क्या है? पॉइजन, जहर। और ये क्या रोक देता है? सेल डिवीजन को, यानी माइटोसिस होने से रोक देता है। ठीक है, एमसीक्यू के लिए ये सब याद रखना। ठीक है, अब सेल डिवाइड करने के लिए हमें दो चीज़ें तोड़नी पड़ेगी। पहले अंदर का न्यूक्लियस और फिर बाहर का साइटोप्लाज्म। बायोलॉजी में न्यूक्लियस को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। सॉरी, बायोलॉजी में न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, बायोलॉजिकल टर्म्स में से क्या कहते हैं न्यूक्लियस को? एग्जैक्टली, कैरियन। ठीक है, कैरियन। और ऑब्वियसली इसके डिवीजन को क्या कहते हैं? और डिवीजन को जो बायोलॉजिकल टर्म है इसे कहते हैं, वेरी गुड, काइनेसिस। ठीक है, यानी न्यूक्लियस के डिवीजन को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। अब सिमिलरली बताओ मुझे, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या कहेंगे? एग्जैक्टली, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब आज हम कैरियोकाइनेसिस के पहले दो मेजर स्टेप्स को पढ़ेंगे, जो कि है प्रोफेस, जो कि है प्रोफेस एंड मेटाफेस। ठीक है, पी और एम को। ठीक है, अब स्टेप 1 है प्रोफेस। स्टेप 1 इज एग्जैक्टली प्रोफेस। अब प्रो का मतलब होता है फर्स्ट,
प्रो मीन्स फर्स्ट। ये सेल डिवीजन का सबसे पहला और सबसे लंबा फेज है। ये नियरली 50 मिनट्स चलता है ऑन एवरेज, ठीक है, नॉट टू एक्यूरेट। अब इमेजिन करो एक घर के हमें दो हिस्से करने हैं, लाइक एक घर को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, हिस्सा नंबर वन, हिस्सा नंबर टू। ओके, अब सबसे पहले हम घर की इन दीवारों को, यानी घर की वॉल्स को तोड़नी पड़ेगी, घर की वॉल्स तोड़नी पड़ेगी पहले, राइट। सेल भी यही करता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये हमारा सेल है, ठीक है, जो टैंगल बॉल ऑफ व्हील की तरह दिखता था, ठीक है। अब मैं आपको, अब कंडेंस होकर वो बन चुका है, क्लियरली हम इसे देख सकते हैं, एक शेप्ड क्रोमोसोम, ठीक है। अब घर की दीवार, यहाँ पे घर की दीवार क्या है, यहाँ पे घर क्या है, न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलियस। यहाँ पे हम क्या तोड़ेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलियस, इनको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब ये धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना चालू हो जाएंगे। ये सेल है और इस सेल का न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, यहाँ पे दरारें आ चुकी है, यहाँ पे क्रैक डाउन हो चुका है, यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट, ठीक है। अब एनिमल सेल्स में एक स्पेशल ऑर्गेनल होता है जिसका नाम होता है सेंट्रोजोम। ये दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। एनिमल सेल्स में कौन सा ऑर्गन होता है, ऑर्गेनल होता है, एनिमल सेल्स में ऑर्गेनल होता है, उसका नाम होता है सेंट्रोजोम, ठीक है। अब ये दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। अब स्प्लिट होके ये दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है, टू पीसेस, और इनको क्या कहते हैं हम, सेंट्रियोल्स, इन्हें हम कहते हैं सेंट्रियोल्स, ठीक है। और सेल के दो अपोजिट पोल्स की तरफ जाने में शुरुआत हो जाती है, ये दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। और इस सेल्स के अपोजिट पोल्स की तरफ जाने की शुरुआत कर देता है, ठीक है। ये पोल है, तो ये यहाँ से घूम के यहाँ यहाँ जाएंगे, ओके। अब इन सेंट्रियोल्स के पास छोटे छोटे स्टार जैसी रेस निकलती है, इनको हम कहते हैं एस्टर। ये आपको दिख रहा होगा, स्टार वाली रेस यहाँ से जो निकल रही है, ये इन्हें हम कहते हैं एस्टर्स, ठीक है। एस्टर की डेफिनेशन लिखो, हम एस्टर की डेफिनेशन लिखेंगे। एस्टर्स यहाँ पे दी हुई है वैसे, एस्टर्स, star like structures consisting of centrioles, star like structures consisting of centrioles surrounded by radiating astral rays। ये रे दिख रही ना आपको, ये जो रे निकल रही है यहाँ से, एग्जैक्टली exactly। इन्हें हम क्या कहते हैं, एस्ट्रल रेज, इनिशिएटिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स, ठीक है। अब जब ये रेज निकलना चालू हो जाती है और एस्टर्स बनते हैं, यानी पोल्स की तरफ जाने की शुरुआत करते हैं, तब समझ जाना है कि एनिमल सेल में सेल डिवीजन स्टार्ट होने वाला है, इट हैज़ बिन इनिशिएटेड। अब मैं आपको कुछ बोर्ड का ट्रैप बताऊंगा जो हर वीडियो में आपको मिलता है। एग्जामिनर्स एक बहुत बड़ा ट्रैप सेट करते हैं हमेशा की तरह, वो ये है कि प्लांट सेल्स में क्रोमोसोम्स, सॉरी, सेंट्रोजोम नहीं होता है, ठीक है। क्या, एग्जैक्टली, यू हर्ड इट राइट, प्लांट सेल में क्या होता है, सेंट्रोजोम नहीं होता। सेंट्रोजोम क्या होता है, इसके लिए वीडियो थोड़ा सा पीछे कर लेना अगर याद ना हो, याद है तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए प्लांट सेल्स में अगर सेंट्रोजोम भी नहीं है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि इसमें एस्टर्स भी नहीं बनते, एस्टर्स भी नहीं बनते। प्लांट सेल का जो माइटोसिस होता है, सेल डिवीजन होता है, वो होता है एनेस्ट्रल, ठीक है, विदाउट एस्टर्स, यानी इसमें
एस्टर्स नहीं होते। ओके, एंड एनिमल सेल्स में जो माइटोसिस होता है उसे कहते हैं एग्जैक्टली उसे कहेंगे एम्पी एस्ट्रल, उसे कहेंगे एम्फी एस्ट्रल। एम्पी एस्ट्रल क्यों? क्योंकि इसमें एस्ट्रल होता है, एस्ट्रल होने के कारण मतलब एस्ट्रल यानी एस्टर्स होते हैं, तो इसमें सेंट्रोजोम भी होता है। ठीक है, और ये बोर्ड का एक बहुत बड़ा फेवरेट ट्रिक क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, अब अब हम आते हैं स्टेप 2 पर, विच इज मेटा। मेटा का मतलब होता है मिडल या इक्वेटर। ठीक है, मेटा का मतलब होता है, मेटा का मतलब होता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, नो, यहाँ पे होता है मिडल। मेटा का मतलब होता है मिडल, और इवन वी कैन से इक्वेटर, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा राइट, इक्वेटर। ठीक है, ये सबसे इजी स्टेज है आइडेंटिफाई करने के लिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि घर की दीवारें यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। अब सेल बहुत स्मार्ट काम करता है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे एज यू कैन सी, यहाँ पे आपको कुछ सेल नहीं, सेल के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं दिख रहा, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर कोई भी न्यूक्लियोलियस नहीं दिख रहा, क्योंकि वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है। ठीक है, अब सेल यहाँ पे एक बहुत स्मार्ट काम करता है, जो मैं आपको बता रहा था। वो सारे क्रोमोसोम्स को पकड़ पकड़ कर एग्जैक्टली बीचों बीच यानी इक्वेटर लाइन पर खड़ा कर देता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो वो इक्वेटर लाइन पर सारे क्रोमोसोम्स को लेके आया। अब इस लाइन को हम मेटाफेस में मेटाफेस प्लेट कहते हैं। ये सिर्फ मेटाफेस में ही दिखती है, ये वाली इक्वेटर वाली लाइन, उसे हम क्या कहते हैं? मेटाफेस प्लेट, याद रखना। और इन क्रोमोसोम्स को वहाँ होल्ड कौन करता है? पोल से निकलने वाले धागे, जिनको हम स्पिंडल फाइबर्स भी कहते हैं। इन्हें होल्ड कौन कर रहा है? ये जो पोल है, इसे पोल समझते हो, और ये पोल से निकलने वाले धागे, इन्हें हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। इनको होल्ड करके रखा है, वरना ये फ्लोटिंग है, घूम सकते हैं, तैर सकते हैं। ठीक है, अब ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम के सेंटर पॉइंट, क्रोमोसोम का सेंटर पॉइंट क्या होता है? एग्जैक्टली सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम का सेंटर पॉइंट होता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर पर आकर अटैच हो जाता है, यानी यहाँ से निकला हुआ एक स्पिंडल फाइबर यहाँ पे अटैच होता है और आगे जाता है दूसरे पोल की तरफ। एक और प्रो टिप बताता हूँ, मेटाफेस में क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा थिक और शॉर्ट होते हैं, इसलिए माइक्रोस्कोप के अंडर सबसे क्लियरली यही दिखते हैं। ठीक है, विच मीन्स कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम दिख रहा है वो अपनी सबसे बड़ी साइज में दिख रहा है, इसमें विजिबिलिटी क्रोमोसोम्स की हाईएस्ट है। ठीक है, ओके, अब आप मेटाफेस समझ चुके हैं। टाइम फॉर द ग्रैंड समरी। मैं आपको हर वीडियो की तरह एक निमोनिक सा, एक हैक सा दूंगा। इस बार का हैक है पी मैट, सॉरी वो अगले वीडियो में। इस बार का हैक है प्रोफेस और मेटाफेस को याद रखने के लिए। स्पॉइलर दे दिया मैंने आपको अगले वीडियो का। वो ही है प्रोफेस। पहले हम लिखेंगे प्रोफेस। ठीक है, प्रोफेस, प्रोफेस, पी, पी फॉर पैकेजिंग प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो सिर्फ लिखना और समझना, पैकेजिंग एंड प्रिपरेशन। ओके, क्रोमोसोम पैक होकर थिक बन जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, सेंट्रियोल्स पोल पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये किस फेज में होता है? प्रोफेस में। अब प्रोफेस का पी याद रखना है आपको। प्रोफेस का पी इज पैकेजिंग एंड प्रिपरेशन। यहाँ पे सेल पैकेज फॉर्म में बनता है एंड प्रिपेयर होता है किसके लिए? मेटाफेस में जाने के लिए। अब नेक्स्ट इज मेटाफेस। ठीक है, मेटाफेस, मेटाफेस, मेटाफेस का एम फॉर मिडल, वेरी गुड। ठीक है, सारे क्रोमोसोम्स मिडल यानी कहा जाता है इक्वेटर पे, सारे क्रोमोसोम्स मिडल यानी इक्वेटर पे आते हैं और वहाँ पे आकर एक लाइन बना देते हैं, जो कि यहाँ आपने देखी है, यहाँ पे आकर एक लाइन बनाते हैं डिस्टिंक्ट सी। ठीक है,
और स्पिंडल फाइबर्स उन्हें पकड़ कर रखता है। स्पिंडल फाइबर्स ने उन्हें पकड़ के रखा है। अगर एग्जाम में डायग्राम आए जहाँ क्रोमोसोम्स के बीच में लाइन खड़े है, एक लाइन में क्रोमोसोम्स खड़े हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और पोल्स पर से कुछ धागे निकल रहे हैं, तो आंखें बंद करके मेटाफिस लिख के आ जाना। आंखें बंद करके मेटाफिस टिक करके आ जाना। आज के लिए इतना ही। अपने बुक में प्रोफेस प्रोफेस और मेटाफिस के डायग्राम बिना देखे ड्रॉ करो। इन द नेक्स्ट वीडियो हम इन क्रोमोसोम्स को बीच में से फाड़ देंगे, यानी स्प्लिट करेंगे इन एनाफेस एंड टेलोफेस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना और चैनल पे लाइक का भंडार लगा देना। हैव अ नाइस डे।